have a test. प्लस 2 का नीट टेस्ट है. बच्चे अगर ये ध्यान दो, क्लास लिसन. अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, अपर 2 ऑरिकल्स, लोअर 2 वेंट्रिकल्स. जो ऑरिकल्स हैं दे हैव, ये राइट साइड में कितनी ओपनिंग्स बताई थी? 3. हर बार 3 ओपनिंग्स होंगी. तो राइट में 3 जगह से ब्लड आता है, एंटर करता है. सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी आर्टरी. फाइल समझ आ रहा है बेटे? सुपीरियर वेना केवा जो है अपर बॉडी पार्ट से लेके आती है, इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से, और कोरोनरी आर्टरी जो है कहां से लेके आती है? कोरोनरी आर्टरी, ये समझ, हार्ट मसल्स ऑफ हार्ट. ठीक है, हार्ट मसल से ये लेके आती. तो तीन ओपनिंग्स आएंगी राइट ऑरिकल में तनिषा. तो तीनों ओपनिंग्स है राइट ऑरिकल से, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल. प्लीज लिसन है, लुक हियर एवरीवन. राइट ऑरिकल से कहा जाता है? राइट वेंट्रिकल. और ये किसके थ्रू जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व. क्या बोलते हैं इसको? और ट्राइकस्पिड वाल्व से ये ऑरिकल से ये नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल. सबको याद है ये? यस खुश बच्चा. इसमें बड़े बिल्कुल सिंपल आपने बात पढ़ी कि राइट ऑरिकल में 3 जगह से एंटर कर रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी आर्टरी. और इसके बाद ये ऑरिकल से नीचे कहाँ आ जाता है? वेंट्रिकल्स. फिर उसके बाद नेक्स्ट कहाँ जाता है? ये पल्मनरी आर्टरी से टू लंग्स. पल्मनरी का वर्ड मतलब इसलिए बिकॉज इट इज रिलेटेड टू लंग्स. तो पल्मनरी आर्टरी जो है लंग्स में लेके जाती है, और लंग्स में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन. Then purified blood enters into. कुंजन लाइट ऑफ कर दो प्लीज अपने उधर. मुझे दिख रहा है इसमें क्लियर है? इसमें दिख रहा है? तो राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी आर्टरी से कहाँ जाता है? लंग्स. लंग्स में क्या होगा? प्यूरिफाई. Then this purified blood enters into left auricle through pulmonary vein. और पल्मनरी वेन आप याद रखना हमेशा होता है आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड एंड वेन्स कैरी इम्प्योर. लेकिन आंचल इस केस में उल्टा होता है, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन. सुनना, पल्मनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा? प्योर और इम्प्योर? इम्प्योर. पल्मनरी आर्टरी में से कौन सा ब्लड लेके जाती है? प्योर. और वेन कौन सा लेके जाती है? इम्प्योर. लेकिन पल्मनरी वर्ड आ गया इसलिए क्या हो गया? उल्टा. तो पल्मनरी एक्सेप्शन है ये, है ये नाम आपको याद करना पड़ेगा. एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी which carries impure blood, and impure blood वो कहाँ लेके जाते हैं? लंग्स में. लंग्स में purified blood. Then this purified blood enters into left auricle. तो लेफ्ट साइड आपका साफ खून है, राइट साइड आपका गंदा खून है. राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में, जिसमें क्या नाम था इसका? बाइकस्पिड वाल्व. अनदर नेम फॉर बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व. बोला था नीट का क्वेश्चन है ये, मिट्रल वाल्व. मुझे बायो के देखे कितने माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस थे, और ऐसा लगा कि हम काफी चीजें क्लास में भी डिस्कस करते हैं. अगर आप अटेंटिव हो, बिलीव मी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. लेकिन अब आपको धीरे धीरे हम उस लेवल पे लेके जाएंगे. डोंट वरी, हमारी साथ साथ तैयारी चलेगी सब चीजों की. बोलो फिर ग्रेस. मैथ्स वालों को मिला आप लोगों को. रिपीटेड हाँ, वो अगर दोनों में से कोई भी एक लगाया है तो, और अगर दोनों लगाए हैं, आप कईयों ने ट्रिक ली है कि जैसे ए एंड डी ऑप्शन थी तो ए एंड बी लिखा है, देन इट इज रॉन्ग. अगर अकेला ए है या डी लिखा है तब ठीक है, ए और डी दोनों लगाएंगे इसलिए आप गिवन दैट मार्क. और अगर ट्वाइस है तो 2 बार आपने अटेम्प्ट किया, यू विल बी गिवन दैट मार्क ट्वाइस. ठीक है, कट करवाया था केमिस्ट्री में? नो. विच क्वेश्चन नंबर बच्चे? नहीं. अच्छा, जो सेम था वो बोला मैंने आपको कि इफ यू हैव डन इट ट्वाइस, हाई रुकेंगे. इफ यू हैव डन इट ट्वाइस so you'll be given two times marks. नहीं तो नहीं, कट नहीं किया. हाँ रुकिए, लास्ट में चले जाओ बच्चे. अच्छा, फिर उसके बाद ये आता है राइट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल से नीचे कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. और लास्ट में इनार्ट किसकी पास आ रहा है? अयोर्टा. अयोर्टा से कहाँ जाता है? ये बॉडी पार्ट्स.
तो आप लोग अच्छा क्विकली लिसन, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में आपको याद होगा हमने कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने फोर चैम्बर्स, प्लीज क्विकली लिसन टू मी। अगर आप देख रहे हो अपर टू ऑरिकल्स, लोअर टू वेंट्रिकल्स, इस साइड है राइट साइड, इस साइड है लेफ्ट साइड, राइट साइड में कौन सा खून होता है, इम्प्योर। तो राइट में 3 जगह से सिमरत एंटर कर रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी आर्टरी। तीनों से ब्लड पोर इन होता है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल में जाता किसके थ्रू है, ट्राइकैस्पिड वाल्व। राइट में हमेशा 3 ओपनिंग्स। याद रखने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स एंड फास्ट, लेकिन आप लोगों को याद करने के लिए बता दिए कि यहाँ पे 3 ओपनिंग्स थी, जैसे राइट ऑरिकल में ओपन हुई, फिर ट्राइकैस्पिड वाल्व, फिर उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, लंग्स में क्या हो रहा है, प्यूरिफाई, एंड देन दिस प्यूरिफाइड ब्लड एंटर्स इनटू पल्मोनरी वेन, कहाँ लेके आ रही है, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाया बाइकैस्पिड। बाइकैस्पिड से दूसरा नाम क्या है, एंड देन दिस मूव्स टू एओर्टा। एओर्टा किसको लेके जा रहे हैं, बॉडी पार्ट्स। तो बच्चे आप लोगों के पास ये बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है हार्ट का, जिसमें आप लोगों को पता चल गया हार्ट के फ्लो। नाउ इफ वी लुक एट फ्लो चार्ट, अगर आप इसको बोलते हो डबल सर्कुलेशन, तो उस दिन मैंने बताया था हमारा गंदा खून एंटर करता है, दिस इज योर राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो राइट में एंटर करता है, किससे एंटर करता है, बॉडी पार्ट्स, अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट एंड हार्ट इटसेल्फ। तो हार्ट में एंटर किया, एंटर करता है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल किसको लेके जाते हैं, लंग्स। लंग्स में प्यूरिफाइड ब्लड एंटर्स इनटू लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है, बॉडी पार्ट्स। तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम। आप देख सकते हो ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, और डबल सर्कुलेशन में अगर आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक बार वो जा रहा है हार्ट, बॉडी पार्ट्स और हार्ट, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमिक या फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और एक बार जाता है हार्ट, लंग्स एंड देन हार्ट, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। एज ब्लड पासेस ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। ये समझ आ गया, ये आप लोग लिख चुके हो, आई गेस सभी लिख चुके हैं। डबल सर्कुलेशन नहीं लिखा था, ओके, हार्ट के आई थिंक सर्कुलेशन भी नहीं लिखी, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब क्वेश्चन आता है, वंशिका इधर देखो, रजय, क्वेश्चन आता है कि हार्ट में, हार्ट जो है कौन से मसल्स का बना हुआ है, कार्डियक। वंश याद है बेटे, कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी है टू रिलैक्स एंड टू कंट्रैक्ट। मैंने आपको शायद बताया था कि अगर आपका हार्ट बाहर निकाल दिया जाए कुछ मिनट्स के लिए, वो सरवाइव करेगा बिकॉज इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, और उसके पास खुद के मसल्स हैं, और मसल की प्रॉपर्टी होती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब क्या हुआ, जब आपने बाहर निकाला हार्ट, तो आपने चेकआउट किया कि उसमें रिदमिक कंट्रैक्शन हो रही है। रिदमिक का मतलब क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो रिदमिक कंट्रैक्शन में क्या मतलब, अपने आप वो कुछ सेकेंड्स बाद वो पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में। तो व्हाई इट इज रिदमिक कंट्रैक्शन, अगर आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है या स्लो हो रही है या फिर नॉर्मल है, इट इज रिलेटेड बिकॉज वी हैव दिस इनवॉलेंट्री एक्शन व्हिच इज ड्यू टू पॉन्स वेरोला, किसको याद है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारे ब्रेन में 3 हिस्से हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में कुछ पार्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड pons varolai, which helps in regulating involuntary action। careful involuntary action जो बिना सोचे समझे होते हैं। तो involuntary actions को कंट्रोल कौन करता है, जैसे हमारा rhythmic contraction is because of this medulla oblongata, तो हमारा रेगुलेट करता है। और अब वहां पे वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर याद है किसी को मैंने बताया था पीनियल ऑर्गन, पीनियल बॉडी, किसको याद है बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बताया था, पीनियल बॉडी। एक स्प्लीन बच्चे बड़ा पूछते हैं, एक पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में है, जो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक की, रात को हम 8 घंटे सो सकते हैं, दिन में इतने घंटे नहीं सो सकते, या फिर इतने घंटे भूखे नहीं रह सकते, या वॉशरूम यूज किए या पानी पिए बगैर नहीं रह सकते। तो इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आपके ब्रेन में कुछ ऐसे एक्शंस हैं, जो ब्रेन में कुछ और पार्ट्स हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे रिदमिक कंट्रैक्शन। हम पढ़ेंगे हार्ट कैसे रेगुलेट होता है। तो हार्ट के पास जब वो मैसेज जाता है फॉर कंट्रैक्शन,
तो यहाँ पे मैसेज होता है, यहाँ पे एक बम्प है, एक स्वोलन रीजन, आप सब इमेजिन कर सकते हो, बम्प मतलब स्वोलन पार्ट है। तो रिदम यहाँ पे जैसे ही यहाँ मैसेज आता है, एंड दिस इज नोन एज पेस मेकर। इसका नाम मैंने क्या बताया, SA नोड। फुल फॉर्म क्या थी, साइनो एट्रियल नोड। Sinoatrial node is also known as pacemaker. It is also known as pacemaker of heart. Why it is known as pacemaker? Because it generates impulse for heart contraction. ये impulse generate करता है, हमारे हार्ट को contract करने में help करता है। तो आप जैसे ही इसने मैसेज कन्वे किया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनना पायल, कि दोनों ऑरिकल्स दोनों ही एक ही टाइम में कंट्रैक्ट होंगे। बड़े ध्यान से सुनोगे तो अपने आप क्लियर होगा। ऐसे नोड ने मैसेज दिया, और मैसेज नर्व्स की तरह, तो नर्वस ये है मैसेज, न्यूरल मैसेज है। जैसे ही मैसेज किया, दोनों ऑरिकल्स कंट्रैक्ट हो गए। ऑब्वियसली अगर ये कंट्रैक्ट हुए हैं तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे, वेंट्रिकल्स। तो जब एक चीज, दोनों चीजें कंट्रैक्ट है, तो दूसरी क्या है, रिलैक्स। किसको ये बात समझ है? बड़े ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सबसे पूछना है कि आपके जो ऑरिकल्स जब कंट्रैक्ट हुए तो ब्लड अपने आप नीचे कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में। दैट मीन्स जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स। अब जब ब्लड इसमें भर गया, अब ये मैसेज जाता है किसको, ये मैसेज किसी तक पहुंचता है, AV नोड। व्हाट इज AV नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। किसके बीच में, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। तो AV नोड बोला जाता है। आंचल इसको, तन्वी, AV नोड जैसे ही इसके पास मैसेज पहुंचता है, इट स्टार्ट्स या इट जनरेट्स इंपल्स फॉर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। आई थिंक समझ आ रहा है सभी को, अमन? तो वेंट्रिकल्स पे कंट्रैक्ट करते हैं, जब ये कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। किसको ये बात समझ है? तो देखो, पहले मैंने आपको बताया दोनों ऑरिकल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं, नीचे वेंट्रिकल्स भर गए ब्लड से। अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑरिकल्स फुल हो रहे हैं ब्लड से। दिस इज हाउ दे ऑल्टरनेटिवली वर्क। तो जब कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए हम टर्म देते हैं कंट्रैक्शन के लिए, सिस्टोल। किसी ने सुना है? और जब आप इसको रिलैक्स बोलते हैं तो क्या होता है, डायस्टोल। तो एक आता है सिस्टोल, एक आता है डायस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब क्या हो गया, कंट्रैक्शन। डायस्टोल का मतलब क्या हो गया, रिलैक्सेशन। तो जब एक सिस्टोल कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, डायस्टोल। ये सिस्टोल कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, डायस्टोल। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर कि वन विल वर्क एट वन टाइम? अब ये मैसेज जो है अंशुमन, ये पहुंच चुका है ऑरिकल वेंट्रिकुलर AV नोड से। अब AV नोड से ये जाता है, अगर मैं आपको हार्ट का बताया था आप लोगों को डायग्राम, तो जब ये AV नोड तक जाता है, AV नोड से ये मैसेज कन्वे होता है वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ पे कुछ नर्व्स आती हैं, और याद होगा मैंने इनका नाम बताया था, बंडल ऑफ हिज। हिज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो बंडल ऑफ हिज, यहाँ पे नर्व्स है, नर्व फाइबर जाती हैं। नर्व फाइबर क्या करती हैं, मैसेज कन्वे करते हैं। यहाँ पे फाइबर्स होते हैं जिनका नाम क्या है, परक्यूंजे फाइबर्स। यहाँ बंडल ऑफ हिज है, बीच में दिख रहा है सभी को, बंडल ऑफ हिज आपके NCERT में बना हुआ है, और साथ में ये लेके जाता है परक्यूंजे फाइबर्स। अब जो ये परक्यूंजे फाइबर्स हैं, ये जुड़े होते हैं यहाँ मसल्स के साथ। इधर ध्यान देना, ये इनके साथ जुड़े होते हैं, ये परक्यूंजे फाइबर्स। एंड देन दे पुल दीस ये जो मसल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स। ये मसल्स को कंट्रैक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ये धागे लगे हुए, व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्डेट टेंडिने। अरे इधर ध्यान दो बेटे, कॉर्डेट टेंडिने ये मसल है, पैपिलरी मसल, जिसकी वजह से ये पुल होंगे और क्या ओपन हो जाती है, ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वेल। दोबारा सुनो, मैंने कुछ चीजें आज आपको एक्स्ट्रा बताई हैं। पहले तो बताया था आपको कि हार्ट जो है दोनों काम करेंगे, एक टाइम पे एक कंट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स। क्योंकि मैसेज कौन जनरेट करता है, AV नोड, सॉरी SA नोड। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर SA नोड, पेसमेकर ऑफ हार्ट। इट जनरेट्स इंपल्स फॉर कंट्रैक्शन। SA नोड किसको कन्वे कर रहा है, AV नोड के पास जैसे ही मैसेज आता है वो किसको पास ऑन करता है, क्या नाम बताया था, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज किसको देता है, परक्यूंजे। परक्यूंजे फाइबर किसके साथ अटैच्ड है, पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स के ऊपर धागे लगे हुए, विच आर कॉल्ड एज कॉर्डेट टेंडिन।
कॉर्डेड टेंडन किसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं? बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड। तो पहली साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व्स। तो पहली साउंड which is लब, याद है लब एंड डब? लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ऑन द क्लोजर ऑफ बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड। तो जैसे ही वो देखो ब्लड जाता है नीचे तो आराम से चला जाएगा, वापस आने लगेगा, वो आवाज देते हैं लब साउंड। कितनों को बात समझ आई? why they close down in order to prevent backflow of blood, कि ब्लड जो है वापस ऑरिकल्स में ना चला जाए, इसीलिए दे गेट क्लोज्ड। ये साउंड प्रोड्यूस कौन सी करते हैं? पहली हार्ट साउंड जिसका नाम क्या था? लब। दूसरी साउंड क्या है? डब। लब डब साउंड आती है। डब साउंड रोहित तब प्रोड्यूस होगी जब ये ब्लड चला जाता है। ये ब्लड ये किसमें गया है? पल्मनरी आर्टरी। ये किसमें गया है? एओर्टा। जब ब्लड किस किस में जाता है? पल्मनरी आर्टरी या फिर एओर्टा में। तो क्लोज हो जाते हैं ये वाल्व्स, जिनका नाम क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व्स। क्या बोलते हैं इनको? तो these heart sound, dub sound, they are produced on the closure of semilunar valves। और ये जोर की आवाज आती है। आप लोग अपनी हार्ट बीट चेक करते हो और आपको थम्पिंग साउंड पता चलती है, तो वो इसलिए है बिकॉज ऑफ विच साउंड, किसकी आवाज पता चलती है? कौन सी साउंड है? दूसरी, डब। और वो किसके कब प्रोड्यूस होती है अक्षय? ऑन द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स ऑफ पल्मनरी आर्टरी एंड एओर्टा। किसको ये बात समझ आई? अगेन their function is to prevent backflow of blood. Remember what is the function of semilunar valves? To prevent backflow of blood. क्या ये मुश्किल था? No. तो दो हार्ट साउंड्स हैं, लब एंड डब। कहते हैं लब साउंड इसलिए कम, बिल्कुल आवाज नहीं आती, बिकॉज दे हैव टू पास ब्लड ओनली टू वेंट्रिकल्स। ऑरिकल से नीचे आ रहे हैं वेंट्रिकल्स और बंद हुआ। लेकिन एओर्टा जिसने पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है, आपको याद होगा गौरव मैंने बताया था टो से लेके ऊपर हेड तक एक थम्पिंग में, तो इतना जोर की प्रेशर आता है, इतनी जोर की साउंड आएगी और वो आपको थम्पिंग फील होती है। And I told you why we always check our beat from here, because ये आपको पता है हमारे आर्म्स में, हाथ में मसल्स चलते रहते हैं, आपके हाथ पांव चल रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हैरानी की बात सुनना, जो वेक्टर्स हैं, मच्छर या मक्खियां हैं, वो हाथ पे या फिर पैरों पे काटती हैं। क्यों? आपके बम्स पे क्यों नहीं काटते? इसीलिए क्योंकि आपके वहां पे फ्रेश खून नहीं है। कितनों को बात समझ आए? बिकॉज योर हैंड्स आर ऑलवेज वर्किंग, हाथ पांव चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना ताजा खून होगा। ठीक है मान्या? इसीलिए हाथों और पैरों पे मच्छर मक्खी काट, हाँ उनके नर्व्स नंब होते हैं, मसल चलती है। जिनके हाथ नहीं, फिर उनके ऐसे, उनकी प्रॉब्लम कुछ और। अच्छा बात समझ आई? तो लब एंड डब साउंड। अब उसके बाद जरा ध्यान से सुनना, दो हार्ट साउंड है। पहली कौन सी बताई? लब साउंड विच इज लो पिच साउंड, और दूसरी साउंड कौन सी है? डब विच इज हाई पिच। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? तो दो साउंड्स, हार्ट साउंड्स हैं, लब एंड डब। क्लियर एवरीवन? अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, कौन सी साउंड हाई पिच साउंड है? डब साउंड। अब अगर आपसे मैंने क्वेश्चन बोला था एंड में जरूर पूछेंगे, और शायद मुझे लगता है रविंदर को आता है उसका आंसर। रविंदर आप ट्राई करना। कहते हैं हमारे मसल्स की प्रॉपर्टी होती है, मसल्स की प्रॉपर्टी है गेट फटीग। कहते हैं थोड़ी देर बाद तो मसल्स हैं थक जाते हैं, बट हार्ट तो हमारा पूरी जिंदगी काम करता है, वो क्यों नहीं फटीग करता? वो क्यों नहीं थकता? हाँ एक मिनट पहले उससे ट्राई। डिवाइडिंग, नो 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 नो। हार्ट क्या कहते हैं, क्यों क्यों वो थकता नहीं है? पहले रविंद्र को ट्राई करने देते हैं। बताओ रविंद्र, आराम से बैठिए, रिलैक्स। नहीं पर क्यों क्यों? हार्ट की मसल की तो प्रॉपर्टी है थकना, फटीग करना। आफ्टर सम टाइम इट गेट फटीग बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मसल ज्यादा देर काम करोगे ना, आप थोड़ी देर बाद काम करते रहोगे, ऑक्सीजन पूरी देते रहो, क्या आप उतनी देर काम कर सकते हो? नो। अच्छा मैंने आपसे पूछा मसल की प्रॉपर्टी है टू गेट फटीग आफ्टर सम टाइम। फटीग का मतलब
ब्रेन की और भी है क्या? ओके, और एनीवन विल ट्राई? कुछ कुछ बच्चे क्लोज आए हैं बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट। मसल को थक जाना चाहिए। गुड पॉइंट। हाँ, ऑक्सीजन रिच। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो बच्चे, देखो ऐसे देखो, ब्लड मसल्स में भी जा रहा है, मसल्स भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स ऑल्टरनेट ही करते हैं, बट कोई आंसर इज इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं हमारा दिल कभी थकता नहीं है, पूरी जिंदगी चलता रहता है। वो इसलिए बिकॉज, परम इधर सुन रहे हो बेटे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब मेरी बातें सुनो। वजह बात ये है कि हार्ट रिलैक्सेस फॉर मोर टाइम देन इट वर्क्स। बड़ा स्मार्ट है हार्ट। हार्ट हमारा ज्यादा देर आराम करता है, बहुत कम देर काम करता है। और अगर आपने रिलैक्स ही कर लिया तो फटीक का मतलब ही नहीं। किसको बात समझ आई? हार्ट रिलैक्सेस फॉर मोर टाइम देन इट वर्क्स। और कार्डियक साइकिल की बात आती है, कार्डियक साइकिल मतलब हमारा हार्ट का साइकिल। पहले कहते हैं हार्ट में ऊपर ऑरिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने कंट्रैक्शन के लिए रुकैया क्या बताया आपको? सिस्टोल। जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टोल कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? डायस्टोल। किसको ये बात समझ? उल्टा हो जाएगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तो ऑरिकल्स डायस्टोल। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कुशल, जब दोनों रिलैक्स करते हैं और उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। किसको बात समझ आई? आप क्या बोलने वाले थे? मौत नहीं। आपके साथ हो रहा है, अभी सबके साथ होता है। तो यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यही तो भगवान ने ही हमें कैसे बनाया है। बच्चे अब ये सुनते रहना चीजें, आज हम सब नोट डाउन करेंगे। पहले एक बार समझ लो, मैंने बताया था ह्यूमन फीचर इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आ रहे हैं हम हड्डियों पे भी, आगे वो मजेदार चीज है। मैंने आपको बताया था हम पूरी क्लास में एक एक बोन का नाम याद करेंगे, सब 206 हड्डियां हड्डियां हड्डियां। ओके, कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टच। अच्छा, और अच्छा मैंने बताया था आपको मसल्स कितने हैं? बच्चे मैंने उस दिन बताया था 206 अगर आपकी बोन्स है, कितने मसल्स है? अभी अभी हमने बात की, ये नीट ने सब भुला दिया। अगर आपकी 206 206 बोन्स है तो आपके मसल्स कितने हैं? बोलो। नो 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 नो, 636। वेरी गुड, 636 636 मसल्स, वेरी गुड। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बच्चों, इधर सुनते रहो, हम सब चीजें याद करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आप एक चीज सुनोगे, कहते हैं ज्यादा हंसते रहना चाहिए, जैसे आप लोग हंसते रहते हो। कम रोना चाहिए, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट एवरी मसल इज यूज्ड एंड यू नो कि मसल्स थक जाते हैं, दे गेट फटीग आफ्टर सम टाइम। ज्यादा रोना नहीं चाहिए, नहीं तो थक जाएगा आपका मुंह। लेकिन जब आप स्माइल करते हो तो जस्ट वन मसल इज यूज्ड, so ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहो जोर जोर से। हाँ, पढ़ाइए। कब ये समझ आया? अच्छा, अब ये बच्चे मैंने एक अब कार्डियक साइकिल मैंने आपको बताया, कार्डियक साइकिल। अक्षता, मुझे कार्डियक साइकिल में मैंने अभी अभी बताया कि हार्ट रिलैक्सेस फॉर मोर टाइम देन इट वर्क्स। तो एक टाइम आएगा ऑरिकल सिस्टोल, एक टाइम आएगा वेंट्रिकल सिस्टोल, और यदि एक टाइम आएगा जॉइंट डायस्टोल। क्योंकि जब ऑरिकल सिस्टोल कर रहे हैं तनीषा, तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? डायस्टोल। कितनों को ये बात समझ आई? ऑटोमेटिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अगर एक सिस्टोल है तो अपने आप दूसरा क्या होगा? डायस्टोल। और यही हमारा प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो आप चेक करते हो, स्पिग्मोमैनोमीटर। किसको याद था ये बीपी मीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर? वो जो इंस्ट्रूमेंट है, पर आपने कभी अपना बीपी टेस्ट कराया? किस किसने टेस्ट करवाया? वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी नहीं नहीं, जो पुराने जमाने वाली स्पिग्मोमैनोमीटर। अनुष्का करवाया कभी?
कोई ऐसा बच्चा जिसका बीपी लो या बहुत हाई रहता है? किसी का? क्या हाई? ओ माय गुडनेस, आप हाई लो लो हाई हाई? तो इट्स ओके, टेंशन नहीं लेनी, बीपी है उसका, हाई लो चलता रहेगा, इट्स ओके। लेकिन इट इज नॉट द एज। वैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारी ब्रेन की तो बहुत एक्टिविटी है, बहुत भूख भी लगेगी, क्योंकि जब आप खाना खाओगे तभी दिमाग चलेगा। किसको बहुत भूख लगती है पढ़ते पढ़ते? मम्मा ये दे दो, मम्मा मम्मा और दो खाना, फीड करते हैं। तो बोलो अंशी भाई, रविंदर क्या कह रहे हो? रविंदर आप कुछ खाते हो, क्या कह रहे हो? रविंदर की भूख चली गई है। अंशी भाई क्या कहना चाहते हैं? नहीं, रविंदर वैसे थोड़ा सेटबैक में चला गया था, नाउ इज फाइन। थोड़ा पीछे टेंशन में चला गया, बीमार हो गए थे ना शायद आप। बेटे बट क्लास लिसन, यू हैव टू ईट, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू सिट बैक एट होम। आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, 3-4 साल खा भी लिया, 3-4 साल मोटे भी हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ बन गए लाइफ में, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस ट्रैप। ये रैट रेस से खत्म हो जाओगे और कुछ बन जाओगे तो लाइफ इज सेटल्ड। बट अगर कुछ नहीं हुआ तो भटकते रहते हैं, इसलिए बेटर है ट्राई टू सेटल डाउन अर्ली, एज सून एज यू कैन। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, सब कुछ ऐसे लगता है कि काश मैंने 11th-12th में पढ़ लिया होता। आई डोंट वांट किसी के साथ भी ऐसा हो, भगवान करे सब डॉक्टर्स बनो और एमबीबीएस करो। तो बच्चे अपने लिए एमएन अपने मन में बोल देना। अच्छा क्लास लेसन आप पीएचडी करो, कैसे बोला आपने? और ये सभी एक पेपर आने वाला है, आप लोगों को ये भी अनाउंसमेंट सुनो, आईसर का पेपर आता है। वो सिर्फ हम लोग यहाँ एवन वालों को अभी बता रहे हैं, क्योंकि +1 में ही यू कैन अप्लाई फॉर दैट, +1 +2 में both years you are eligible, but you can give it in +1 class also. It's a ICER program. ICER में अगर आपका क्लियर होता है, they'll give you scholarship, आपकी पीएचडी तक का खर्चा फ्री, then they'll give you money for doing that studies, मतलब like 30-35,000 monthly। तो इट्स अ बिग अमाउंट। तो अभी आप लोग इमेजिन कर सकते हो, अगर एक सिर्फ पेपर क्लियर करना है, और इसके लिए वी प्रिपेयर यू फॉर दैट। और जो बच्चे करेंगे सीरियसली दे कैन क्रैक इट ऑल्सो, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो दे अपीयर फॉर दैट एग्जाम एक्टिव। बच्चे पेपर तो देखो, अब ये चीज है ओके, थोड़ा सा ट्रैक से बाहर आता है। अब ये मुझे बड़े बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमने तो नीट नहीं देना, या कई बच्चे पूछते हैं, सुन रहे बच्चे ऑनलाइन, यस कुछ बच्चों ने ऑनलाइन जो बैठे हैं मुझसे पूछा था कि वी डोंट वांट टू गिव नीट बिकॉज वी आर गोइंग अब्रॉड। या कई बच्चे बोलते हैं कि हमने नर्सिंग करनी है, हमने एमबीबीएस नहीं करनी, कई बच्चे वाइस वर्सा, एनीथिंग। तो अब ये बात ध्यान से सुनो, जब हम एग्जाम में बैठेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, बहुत लकी हो, भगवान ने आपके गोल्डन वर्ड्स लिखे आपकी किस्मत के, तब हो सकता है, बट अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। हम कॉमनर्स हैं, हमारे साथ भगवान ऐसा इतना अच्छा नहीं करते। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्सिट्यूट है ही नहीं। आप लोग क्या है, जब तक आप 10 पेपर नहीं दोगे, या 7-8 पेपर, और वो भी गवर्नमेंट के, तब तक आपको नहीं पता चलता। जब हमारा रैंक आता है 15 लाख स्टूडेंट्स के बीच में, 10 लाख बच्चों में, तब पता चलता है असली है। तो आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 1000 कुछ भी नहीं है रैंक। अब बात समझ आ रही है? तो आप लोग बच्चे रैंकिंग के लिए तब आपको बैठना पड़ेगा एग्जाम्स में, यू हैव टू गिव एग्जाम्स। पता चलता है, आप ये तो है नहीं कि हम चैंपियन है तो फर्स्ट में ही रैंक आ जाएगा, फर्स्ट 10 में, नो। आपका रैंक नहीं आएगा पहले टेस्ट में, तो आपको पता चलेगा आई हैव टू स्टडी मोर। नेक्स्ट में फिर आप ट्राई करोगे, फिर फर्स्ट 100 में आएगा, नहीं देन आई ऑल्सो हैव टू स्टडी, बिकॉज सीट्स ही 30 है, 100 आ गया क्या फायदा हुआ? फिर नेक्स्ट एग्जाम में यू पुट मोर एफर्ट, 50 आ गया रैंक, फिर कहोगे और चाहिए। दिस इज हाउ यू ग्रो। अब समझ आई बात? कुछ एक स्टेप्स होते हैं, यू नीड टू फॉलो दो स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि आप सीधा लीव कर जाओ, रैंक वन आ जाए, उसके लिए जान लगानी पड़ेगी। और आएंगे, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं आते, बहुत बच्चों के आते भी हैं, बट अब इस पेपर से आपको काफी मिस्टेक्स पता चलेंगे। हमने बहुत प्रिसाइजली बता दिया, या पीसीबी मार्क्स, हाउ मेनी यू हैव अटेम्प्टेड इन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ओवर अटेम्प्ट किए, टोटल बताया, सब कुछ आपको क्लैरिफाई होगा। और नेक्स्ट एग्जाम इज इन जनवरी, बी वेरी
केयरफुल। नेक्स्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे, क्योंकि आई वांट बहुत सारे बच्चों के रैंक्स आए, इनफैक्ट फर्स्ट रैंक सभी का ही है, और वो आ सकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि वो किसी को स्पेशल करवाया जा रहा है, इसका मतलब उस बच्चे ने कुछ स्पेशल घर पे मेहनत की है। ठीक है, अब बच्चों ये बात सुनो। हम लोग पढ़ रहे थे कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल में मैंने आपको बताया साइकिल मीन्स वो होता है जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आना। तो हार्ट में क्या कहते हैं, कहते हैं रिलैक्स ज्यादा देर करता है और काम कम देर करता है, इसीलिए इट नेवर गेट्स फटीग। अब हार्ट की बात जब आई साइकिल में, अब आप लोग जब भी आपने देखा हो कि किसी के हार्ट में प्रॉब्लम आती है परम, तो क्या किया जाता है, एक मशीन दे देते हैं ईसीजी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दैट? तो बच्चे वाइनथोवन एक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि हमारे ईसीजी हार्ट में वेव्स आती हैं। नाउ हाउ दीज वेव्स आर प्रोड्यूस, आप देखोगे तो आप लोगों को मजाक लगेगा। ये वेव्स होती है जो हम लोग देखते हैं बीट्स। अगर आपके स्ट्रेट आ रही है दैट मींस योर हार्ट इज नॉट वर्किंग, फिर सब रोना शुरू हो जाते हैं, देखे मूवीज में। लेकिन जब ये चलती रहती है दैट मीन्स यू आर अलाइव। तो जस्ट इमेजिन, योर हार्ट इज सो इम्पोर्टेंट। हमारी बाकी सारी चीजें चाहे जिंदा हो, चल रही हैं, योर स्किन इज अलाइव, योर ब्रेन इज अलाइव, योर आईज आर अलाइव, बट योर हार्ट इज नॉट वर्किंग, यू आर डेड। तो हार्ट जो है हमारा इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और उसमें जो वेव्स आती हैं, नाउ हाउ दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर आप देखो पहले जो है, रिद्धि इधर बताओ बेटे, पहले क्या कंट्रैक्ट किया था? ऑरिकल्स। और ऑरिकल्स ने ब्लड किसको पास किया था? वेंट्रिकल्स। तो इसमें कुछ भी, ये जो वेव प्रोड्यूस होती है बिल्कुल छोटी सी, विच इज कॉल्ड एज पी वेव। किसको बात समझ आए? बिल्कुल छोटी सी बम जिसमें वेव ऐसी है वंश, क्योंकि हार्ट ने ऊपर ऑरिकल से नीचे देना है बस, और वो बंद हो गई वैल्व्स। सुनना कौन सी वैल्व्स बंद हुई? ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड। व्हाट इज अनदर नेम फॉर बाइकैस्पिड? विट्रियल। राबिया अब क्या हुआ? असली बात तो तब आई जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हुई, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने किसको पंप किया ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा ने पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है। इट इज अ हेवी जर्क। समझ रहे हो कितनों को बात समझ आ रही है कि हार्ट हमारा यहाँ पे प्लेस्ड है, उसने पैर की टिप पे भी देना है और यहाँ हेड पे भी देना है, एक ही पंप पे। तो हार्ट हैज टू वर्क मोर हार्डली, और इसमें हार्ट में ये वाले मसल्स कहते हैं लेफ्ट साइड थोड़ी ज्यादा थिक होती है। व्हाई इट इज मोर थिक? टू पंप ब्लड, so that it can pump blood to different parts of body. Got it everyone? अब देखोगे आप तो क्या हुआ जब इसने aorta, जब ये वेव, जब इसने पंप किया ब्लड, तो वेव जो है जो was very high. This wave is called as QRS. How many of you are clear? तो कहते हैं पहले आती है पी वेव, दूसरी वेव कौन सी आती है? QRS वेव। और अक्षिता अगर आप ध्यान दे रहे हो, मैंने आपको बोला पी वेव इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कौन कंट्रैक्ट कर रहा है? ऑरिकल्स, ऑरिकुलर सिस्टम। और क्यूआरएस वेव सिमरत कब आ रही, क्या कौन से स्टॉल कर रहा है? वेंट्रिकल्स। और जब दोनों रिलैक्स करते हैं तो लास्ट में एक वेव ऐसी बम्प सा होता है विच इज कॉल्ड एज टी वेव। तो ये रिपीट होता रहेगा, पी क्यू आर एस वेव टी वेव, पी क्यू आर एस वेव टी वेव। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट इज योर ईसीजी रिप्रेजेंट्स। अब ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, electrocardiogram and graph. Now these are two different terms. अजीब सी चीज है जो ये ग्राफ बनाया, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, ब्रेन की स्टडी, यू राइट। अब इधर सुनो, ईसीजी, ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? उल्टा है, ग्राफ को ग्राम बोल रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट को ग्राफ बोल रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हमारे जो वेव्स हैं जब नॉर्मल होंगी देन यू विल गेट टू नो कि आपका हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली। अब हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार होता है, कई बार दिल में दर्द उठता है। अब ये नहीं कि रोमांटिक हो तो दिल में दर्द, दिल में नेचुरली व्हेन योर हार्ट इज एकिंग। अब वो क्या होता है कि कई लोगों में सुनते रहना, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट एड और यहाँ नहीं बताया जाता, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑल आर साइंस स्टूडेंट। हमारी बाजू में दर्द उठता है, लेफ्ट आर्म में,
या फिर आपके लेफ्ट साइड में दर्द आता है और आप लोगों को बर्प्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे वो एसिडिटी। हम लोग क्या करते हैं कि दादी आपने शायद ज्यादा परांठे खा लिया सुबह, तो आप एसिडिटी की गोली खा लो, इनो खा पी लो, या फिर कुछ ऐसे ले लो पुदीना ना। तो हम क्या करते हैं, हम उनको अल्कलाइन दे देते हैं और फिर वो जो हार्ट है और वर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि हार्ट को एडजस्ट करना है उस पीएच पे, ब्लड को पीएच पे एडजस्ट करना है, और उससे वो एग्जैजरेट हो जाता है। इसीलिए कभी कोई बुजुर्ग अगर आपको कह रहे हैं कि इट्स कॉन्स्टेंटली पेनिंग, मतलब माई चेस्ट या माई हैंड, लेफ्ट हैंड या फिर माई लेफ्ट एरिया इज पेनिंग, दैट मीन्स देयर इज सम ट्रबल। आप लोगों को डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज माइल्ड अटैक्स कैन अकर। और वो जो हार्ट या दिल का दर्द है उसको बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस इज लाइक हार्ट एक। नाउ व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक इज जब हार्ट पे बीपी, जब आपका ब्लड या तो तेजी से आ रहा है या बहुत स्लो आ रहा है। अब अगर याद हो, मैंने आपको बताया था एकदम कि ब्लड जब आपका बहुत थिक होगा, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में चीनी ज्यादा होगी, चीनी ज्यादा मतलब वैक्स बन गई, याद है चाशनी जैसे होती है, ब्लड इतना थिक है, इतनी चीनी है उसके अंदर कि वो चल ही नहीं पा रहा है, वैक्स की तरह बना हुआ है। एंड व्हेन दिस थिक ब्लड एंटर्स योर हार्ट वेल्व्स, तो आप इमेजिन कर सकते हो वो वहां पे पोर कर देता है या फिर वहां पे छेद कर देता है, तो हार्ट जो है लीक करता है। समझ आई बात? क्योंकि वो उसने पंक्चर कर दिया है। या फिर आपका ब्लड इतना पतला हो गया, पानी जैसा हो गया, और ब्लड पानी की तरह जोर जोर से हार्ट पे पड़ रहा है, देन अगेन इट्स अ ट्रबल। So it's all about your blood consistency. If your diet is good, you can control your heart diseases. फिर इसके बाद अगर आपने सुना, ये स्ट्रोक्स बोलते हैं, सुना है ना हार्ट स्ट्रोक? तो स्ट्रोक्स में यही आती है प्रॉब्लम। तो अब कई लोग क्या करवाते हैं, ब्लॉकेज को, आर्टरीज ब्लॉक है, वेन्स ब्लॉक है ना। व्हाट इज आर्टरी ब्लॉकेज? अब ब्लॉकेज में क्या होता है, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बोलूं, अगर किसी ने देसी घी वाले बर्तन को कभी धोया है, किसने, तो आपने देखा होगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन दैट बर्तन, टू क्लीन दैट यूटेंसिल, यू नीड टू वर्क हार्ड। मतलब आप इतनी इजीली नहीं कि पानी से रिंस किया इट इज गॉन, गर्म पानी से। अब वही अगर आप डेली, अब गौरव सपोज मैंने और गौरव ने देसी घी के परांठे खाए, बटर प्योर डाला ऊपर। अब हम लोग क्या मतलब खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो गौरव तो चलो यंग है, मैं भी यंग हूँ, लेकिन गौरव, गौरव ने क्या किया, गौरव ने कहा मैम यू स्टे हियर फॉर टी, मेरे को एक क्विक जॉगिंग करने दो या एक क्विक रनिंग करके आने दो, क्योंकि मैंने परांठा खाया है, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, गो अहेड। अब आप समझ रहे हो कि व्हेन ही इज वर्किंग हार्ड, दैट ही इज डाइजेस्टिंग हिज फूड, इसलिए वो परांठे गायब भी हो गए। लेकिन मेरे पास तो दो परांठे अभी थे। तो अब समझ रहे हो कि हैवी जो, अब हमारे जो अगर घी है, जो हमारी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है, तो आर्टरीज में धीरे धीरे, आर्टरीज का साइज अगर ल्यूमेंस, इमेजिन एक पाइप है, पाइप का साइज बड़ा था, आराम से था, जा सकता था ब्लड, बट नाउ दिस कोलेस्ट्रॉल इज एक्यूमुलेटिंग ऑन द साइड वॉल्स ऑफ दिस आर्टरीज। पाइप का साइज छोटा होता है, अल्टीमेटली वो पाइप क्लोज हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आई? तो कोलेस्ट्रॉल यही करता है। इनफैक्ट अगर आपको बताओ परम, कि अगर घर में हमारी सीवेज की पाइपलाइंस, किचन की पाइपलाइंस खराब हो जाती हैं, वहां पे घी जम जाता है, सरफ जम जाता है, या फिर कोई स्टील वूल चला गया, जाली चली गई, तो वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसको साफ कैसे करते हो परम? क्या डालते हो नाली में? नहीं वो नहीं, नॉब नहीं, वैसे ही नॉर्मली नालियों को ब्लॉक, क्या आप लोगों को नहीं तार नहीं, आप लोगों को पता है हम क्या, ठीक है, हाँ पता है, वो जो सक्शन वाला होता है, यस। तो अब सुनो हम क्या, वो जो टॉम एंड जेरी वाला होता है, समझ गए? अब इधर ध्यान से सुनो। हाँ, यहाँ इस क्लास में जेरी जेरी बहुत चलता है, तो अब ये सुनो। अब इधर ध्यान से सुनो। अच्छा, नॉन मेडिकल में कोई और जेरी है? ओके, यस आई नो दैट। अच्छा इधर सुनो, अब इधर परम वापस आओ, इधर सुनो, ओके जेरी पे नहीं जाना, अब इधर सुनो। अब पता है क्या बात है, कि हमने उनको ब्लॉकेज को क्लीन करना हो, देन वी पुट एसिड्स। तेजाब की बोतल लेते हैं सौम्या, और सीधा का सीधा तेजाब की, पहले जमाने में ये किसको पता है ये बात, तेजाब की बोतल, जो एसिड की बोतल है, पूरी की बॉडी बोतल पोर कर देते थे, नालियां की ब्लॉकेज खत्म। किसको पता है? कितनों के घर में अभी भी करते हैं? इट्स कॉमन। ओके, नहीं करते। अब सुनो, अब इधर सुनो।
तो अब ऑब्वियसली अगर हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, क्या हम ऐसे पिए? तो हमारे लिए क्लींजर्स हैं, सुनते रहना, ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए। नेचुरल क्लींजर्स जो हमारी पाइप को क्लीन करेंगे, आर्टरीज को क्लीन करेंगे, दे आर कॉल्ड एज फाइबर्स, फाइबरस रूट्स या रफेज। जैसे अगर आपको पता हो कि साग साग को पूरा घोटते हैं, फिर उसको मिक्सी में पीसते हैं, वो इट हैज फाइबर्स, छोटे छोटे बाल होते हैं। या इनफैक्ट अगर आपको बताओ, मैंने बताया था ऑरेंज में उसका एडिबल पार्ट क्या है, उसका एडिबल हेयर। ऑरेंज में जो हम खाते हैं पायल, वो उसके बाल है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाल फेंक देते हैं, हम पल्प खाते। खाने क्या चाहिए? अकेले बाल नहीं, पल्प भी खाओ। तो सुनो, अब अगर आप उसके फाइबर्स खा रहे हो तो दे आर नेचुरल क्लींजर्स। बिलीव मी, दे आर नेचुरल क्लींजर्स। जो पाइप में अटका हुआ है आर्टरीज में, वो क्लीन हो जाए। नहीं तो अदरवाइज डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंजियोग्राफी किसने सुना? बलूनिंग किसने सुना? एंजियोग्राफी में क्या होता है, वो आपकी बॉडी में थाई से, लुक हियर एवरीवन, थाई से या रेडियल आर्टरी से, रविंदर दा सुनो, आई थिंक आपके घर में भी किसी की एंजियोग्राफी हुई है अभी। हाँ, तो वापस आओ, मेरे को याद है, आपको नहीं याद। इधर सुनो, इधर सुनो। आप लोगों की एज में तो बहुत दिमाग फास्ट चलता था, अभी भी कुछ कुछ याद रहता है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा एक्टिव, मतलब बहुत सारी चीजों को ग्रास्प करोगे। मेडिकल बच्चों की यही निशानी, पढ़ाई के मामले में बहुत चीजें याद रखो। अब देखो क्या हुआ, वो या तो थाई से या आर्म से, रेडियल आर्टरी से वो इंसर्ट करते हैं पाइप, और आर्टरी में जहां ब्लॉकेज है, दे लीड इट टू हार्ट। हार्ट के आसपास जो भी आर्टरीज या कोई ब्लॉक है, तो वहां पे रुक जाएगा, वो पाइप रुक जाती है। स्टंट्स, यस, स्टंट्स भी बोलते हैं। स्टंट थोड़ा लेवल हाई है। स्टंट्स में क्या करते हैं, दे इंसर्ट सम काइंड ऑफ पार्ट्स, ताकि हार्ट को सपोर्ट करते रहे, वाल्व्स को या किसी भी एरिया को। बट इन केस ऑफ बलूनिंग, जहां पे ब्लॉकेज है, जहां पे आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, वहां पे जाते हैं, वहां पे बलून की तरह वो खुल जाता है, और वो रप्चर कर देते हैं आसपास कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्ड हो जाता है, जमने के बाद वो और हार्ड हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट। हार्ट में होल्स भी होते हैं। कहीं पे भी नहीं, नहीं कहीं पे भी हो। क्या मैंने बोलो ना, पानी बोलो। मुझे कई बार ये क्लास लिसन, कई बार ये टर्म्स मिसनोमर आती हैं। कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सुन रहे हो ये चीजें? कार्डियक अरेस्ट इज अ काइंड ऑफ हार्ट अटैक, बट कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि योर हार्ट सीज टू वर्क, अरेस्ट हो गया, एकदम काम करना बंद हो गया। व्हेन हार्ट अटैक का मतलब होता है बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा क्लास, क्या आप लोगों ने पंप हार्ट की सर्कुलेशन लिख ली थी? नहीं, लिख कर लिखा, ओके ओके। अच्छा लिखो, ऊपर हेडिंग लिखो सर्कुलेटरी सिस्टम। क्विकली राइट डाउन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्विकली राइट डाउन सर्कुलेटरी सिस्टम। रूट क्लियर हो रहा है बेटे? सर्कुलेटरी सिस्टम। अंशुमन, आर यू ओके? आर यू ओके टुडे? नहीं बच्चे, वो थोड़ा सा ज्यादा उस दिन पेन में था। अच्छा लिखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हर्षद बता सकते हो बेटे? दो तरह के, ओपन एंड क्लोज। ओके, आपके दोस्त ने बता दिया। लिखो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला लिखो ओपन, फिर दूसरा लिखो क्लोज। कोई बात नहीं दोस्त, तो आप लोग कोई भी आंसर दे सकते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखो, ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखो हर्षिता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स। Blood does not flow in blood vessels.
हाँ कर दो, उधर से फैन ऑफ कर दो। बट ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल। नेक्स्ट लिखो, आ जाओ बच्चे। ब्लड मूव्स, इसी में सेकंड पॉइंट लिखो, ब्लड मूव्स एट वेरी स्लो वेलोसिटी। ब्लड मूव्स एट अ वेरी स्लो वेलोसिटी या स्पीड। ब्लड मूव्स एट अ वेरी स्लो वेलोसिटी या स्पीड लिख लो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम फिजिक्स का क्या काम है साइंस में, लेकिन बच्चे जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, एवरी मशीन इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। आपको पता है ना, चाहे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, चाहे ईसीजी पे, कोई भी मशीन, सो इट इज इम्पोर्टेंट। किस चीज का? अच्छा वो शेड आ रहा, शेड विद वो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा। बोलो कुछ कहना चाहते हो? हाँ वो भी बताया, होल्स हो सकते हैं। अच्छा वो पंक्चर हो गया, मतलब हार्ट में कोई डिफेक्ट आ गया, जेनेटिक भी हो सकता है और कोई भी प्रॉब्लम आती है बॉडी में, नहीं फिर ऑपरेट करते हैं। अगर छोटे हैं तो बच्चों को ऑपरेट होगा। बच्चे लिखा आपने, blood flows at a blood moves at a very slow rate। next point लिखो, it lacks valves। it lacks valves, valves समझ आ गए, VALVES। it lacks valves। closed circulatory system लिखो। next second point लिखो, second type लिखो, closed circulatory system। lacks valves, हाँ लिखो। closed circulatory system में लिखो, blood flows in blood vessels। blood flows in blood vessels। blood flows in blood vessels। next point, it moves very fast। some blood vessels, कहते हैं वेन्स में वेल्व्स हैं, आर्टरीज में नहीं। वाई? हाँ पर क्यों वेन्स में क्यों है, आर्टरीज में क्यों नहीं? और क्यों क्यों बताओ, बोलो बोलो इनायत, कुछ बोल रहे हो? मिक्सिंग? क्यों 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 मतलब वैल्व्स क्यों है मीन? Yes, Anjuman, you were saying something. Why veins have valves and arteries do not? But the answer, like, why they have valves? Valves मतलब वो ब्रेकेज जो है बीच बीच में, valves मतलब ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। मुझे अभी तो ध्यान से सुनो। और ट्राई कर, हाँ मुझे इधर सुनो। Why valves have veins have valves, arteries do not? Class listen, Aryan, इधर सुनो वंशिका। बच्चे आर्टरीज में कौन सा ब्लड जा रहा है? प्योर। तो प्योर ब्लड अगर वापस भी आ गया तो कोई फर्क पड़ेगा, बट वाल्व में कौन सा ब्लड जा रहा है? इम्प्योर। अगर इम्प्योर ब्लड वापस आएगा तो खराब होगा। कितनों को बात समझ आएगी? टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ इम्प्योर ब्लड। ब्लड में मिक्सिंग नहीं है बच्चे,
वेन्स में सिर्फ एक ही ब्लड जा रहा है। आपने यहाँ लोअर के लिए बोला, अपर में भी यही। वेन्स, बाय वेन्स, ऑल द वेन्स, ये बोला था आपने मुझे। ऑल द वेन्स दे हैव दिस वाल्व्स। नेक्स्ट लिखो, some blood vessels, ब्रैकेट में लिखो veins, some blood vessels, ब्रैकेट में लिखो veins, bracket close, bear valves in them. Some blood vessels, bracket में लिखो valves, bracket close, bear valves, VALVES, valves in them. Next लिखो, difference between arteries and veins. Bear, some blood vessels, bracket में veins, bracket close, bears valves, bear valves in them. Next item लिख रहे हो आप, difference between arteries and veins. रविंद्र सिंह, difference between arteries and veins. आर्टरीज में मान्य कौन सा ब्लड होगा? आर्टरीज में लिखो। अब मुझे एक और बात बताओ मान्य, कि आर्टरीज हार्ट से ब्लड को, आर्टरीज हार्ट में ब्लड देती हैं कि ब्लड लेके जाती हैं? यस। How many of you say they take blood away from heart, arteries? How many of you say they carry blood to heart, arteries? Okay, majority means arteries का एक ही काम है, साफ खून लेके जाना। Exception सिर्फ। तो पहला पॉइंट लिखो आप हर्षिता, they carry blood away from heart. They carry blood away from heart into various organs. They carry blood away from heart into various organs. और वेन्स में लिखो, वेन्स में क्या लिखोगे परम? परम अगर वो खून लेके जा रही है तो ये खून लेके आ रही है, ठीक है। परम अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, देखो प्राइस तो आपको मिल ही रहा है। कितनों को विश्वास है परमवीर हो सकता है टॉप? नहीं 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 बच्चे देखो, अगर आपको लगता है, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसे लगता है कि खुद को पता होता है, बिलीव मी, हमें खुद को पता होता है कि हमने किस लेवल की प्रिपरेशन की है और किस लेवल तक हमारे आएंगे मार्क्स। अब मुझे ये जरा सच में बताना, किसी बच्चे ने मेहनत की है, जस्ट रेज योर हैंड। ये तो सारी क्लास है। और पर ओके, गुड गुड, वेरी गुड। और कोई ऐसा बच्चा जो ये बोल रहा है कि मैंने तो सिर्फ ट्रिक्स यूज किए हैं पेपर में? अब जो बच्चों ने बिलीव मी, यू विल गेट थ्रू योर ट्रू रिजल्ट। तब आपको रियली में लगेगा कि ट्रिक्स एंड जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी दिमाग लगा के आती हैं। हम लोग ये काम करेंगे, बताएंगे आपको कि आपने कैसे, अगर ट्रिक्स भी यूज करनी है, देयर इज अ वे। वो जय माता दी नहीं होता, बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं। तो आर्टरीज में लिख रहे हो, दे कैरी ब्लड। वेन्स में लिखो, दे ब्रिंग ब्लड। लिखो परम, वेन्स में लिखो, दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स। They bring blood from various organs towards the heart. They bring blood from various organs towards the heart. Arteries में लिखो, they contain oxygenated blood. Arteries में लिखो, दिव्यांका, कशिश, कोमल, मंतशा, रवनीत, सिमोन, यशवी. They carry deoxygenated blood. They carry oxygenated blood except pulmonary artery. Except
एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स में लिखो दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, they carry deoxygenated blood except pulmonary vein, they carry deoxygenated blood except pulmonary vein. किसमें valves हैं, arteries और veins? लिखो arteries में लिखो they do not bear valves, समझ आ रहा है सभी को? They do not bear valves. Vansh, can you tell me why veins have valves to prevent? विज्ञापन लिखो, आर्टरीज में लिखो दे डू नॉट बियर वाल्व्स और वेन्स में लिखो दे बियर वाल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो, दे बियर वाल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो. अब मुझे एक क्वेश्चन फिर से पूछना है आपसे, रोहित ट्राई करो बेटे, बताओ कि अगर हमारी भगवान ना करे किसी की डेथ तो, बट अगर हम जाना सबने, सच्चाई है ये, तो अगर किसी की डेथ होती है तो मुझे ये बताओ कि आर्टरीज खाली होती हैं कि वेन्स खाली होते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से, पहले रोहित बताएगा, रोहित आर्टरीज एम्प्टी होती हैं आफ्टर डेथ की वेन्स एम्प्टी होती हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से वेन्स? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से आर्टरीज? रोहित अब क्या जवाब है आपका क्या आंसर है? वेन्स ही आंसर इज, बोलो आर्टरीज. ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बच्चे, ऑक्सीजन तो हमें लेनी पड़ेगी फोर्सफुल, किसको बात समझ आए? ऑक्सीजन तो हमें फोर्सफुली लेनी पड़ेगी बाहर, और ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ऑलरेडी ज्यादा थी. गॉट इट? ठीक है शिवांशी. अब मुझे फिर से एक क्वेश्चन पूछना है, रिद्धि आप ट्राई करो बेटे, कि आर्टरीज का डायमीटर बड़ा होगा कि वेन्स का? कितने बच्चे कह रहे हैं आर्टरीज? रिद्धि ने क्या बताया? आर्टरीज. रिद्धि कह रहे हैं आर्टरीज. हाउ मेनी? which one of these arteries or veins have larger lumen? Lumen बोलते हैं diameter. How many if you say arteries? Veins के लिए वॉल ठीक है, तो lumen क्या होगा? तो लिखो बच्चे, ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज. लिखो बहनों और भाइयों, इस बार मेच्योरिटी की बात हार गई. ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज इज स्मॉल. ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज, ल्यूमेन के मतलब है LUMEN, ल्यूमेन का मतलब है डायमीटर. तो ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज इज स्मॉल. ठीक है आर्यन? ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज स्मॉल और ल्यूमेन ऑफ वेन इज लार्ज. आपको अब बच्चे ये टास्क है आपके लिए, घर के लिए, डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट वो बना के लाओगे. नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट NCERT किताब से बनाओगे. हाँ किताब मतलब बुक. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पेस मेकर ऑफ हार्ट. लिखो बच्चों, पेस मेकर ऑफ हार्ट. क्विकली राइट डाउन, पेस मेकर ऑफ हार्ट. पेस मेकर ऑफ हार्ट. पेस PACE ये लिखा है बहन और भाइयों, पेस मेकर. बच्चे मैंने बताया था अगर किसी का पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर विच इज ऐसे नोड खराब हो जाए तो हम आर्टिफिशियल लगाते हैं. किसी ने बताया भी था कि उसके ग्रैंड पेरेंट ने. तो पेस मेकर बैटरी होती है लिथियम हैलाइड की, वो इंसर्ट कर दी जाती है बॉडी में, या तो नियर टू योर स्टमक या फिर आपके शोल्डर. ठीक है, एंड इट इज रिप्लेसेबल, क्योंकि वो बैटरी है तो थोड़ी देर बाद खराब भी होगी, बैटरी को रिचार्ज करना पड़ेगा, दोबारा उसमें बैटरी डालनी पड़ती है, तो इट हैज अ शॉर्ट लाइफ. नहीं बच्चे वो इंसर्ट करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं, वो वायर से ही कनेक्ट की जाती है.
राइट ऑरिकल लिखो। तनीषा, किसको बोला जाता है नेचुरल पेसमेकर? ऐसे। व्हाट इज ऐसे नोड साइन? तो पेसमेकर ऑफ हार्ट में डाशाल के लिखो ऐसे नोड। ऐसे नोड is pacemaker of heart as it generates impulse for contraction. Very good. It generates impulse for Raminder. SA node is called pacemaker of heart as it generates impulse for rhythmic contraction. RHYTHMIC. Rhythmic contraction in the form of heartbeat. This wave of contraction, rhythmic contraction in the form of heartbeat. This wave of contraction, rhythmic contraction in the form of heartbeat. This wave of contraction originates from SA node. This wave of contraction originates from SA node and spreads over auricles. This wave of contraction originates from SA node and spreads over auricles and then to whole heart. This wave of contraction originates from SA node and spreads over auricles and then to whole heart. लिख लिया सभी ने? Inayat, Inayat, tell me, listen everyone. Inayat, why there is no mixing of deoxygenated and oxygenated blood in human heart? Yes, they are already separated by different septa. Septa बोलते हैं उसको, पता है? Okay, write down cardiac cycle. लिखो कुशल. Cardiac cycle, CARDIAC, cardiac cycle. Cardiac center सुने में? ICU सुना है? वो इंटेंस क्रिटिकल यूनिट है, कई बार CCU होता है, कार्डियक क्रिटिकल यूनिट. कार्डियक साइकिल में लिखो द मूवमेंट ऑफ कार्डियक चैम्बर्स. कार्डियक साइकिल में लिखो सिमरन, द मूवमेंट ऑफ कार्डियक चैम्बर्स, ब्रैकेट में लिखो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. द मूवमेंट ऑफ कार्डियक चैम्बर्स, ब्रैकेट में लिखो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. The movement of cardiac chambers, bracket में auricles and ventricles, bracket close, in a cyclic manner, are repeated during each heartbeat. These events in each heartbeat constitute cardiac cycle. These events in each heartbeat constitute cardiac cycle. और इसमें इवेंट्स लिखो पहले.
इवेंट्स ऊपर हेडिंग लिख लो इवेंट्स। तो पहला इवेंट आता है ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकल AURICLE, ऑरिकल सिस्टोल। जब ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है तो क्या डायस्टॉल हो रहा है? वेंट्रिकल। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड इवेंट इज वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब थर्ड मुझे आप बताओगे अमन, अगर ये पहले सिस्टोल हुआ ये डायस्टॉल, थर्ड क्या होगा? नो 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 नो, ऑरिकल डायस्टॉल। देखो ऑरिकल डायस्टॉल, इसको बात समझ आई? गॉट इट अमन? हाँ बच्चे, पहले आपने लिखा ऑरिकल सिस्टोल गुंजन, सेकेंड लिखा वेंट्रिकल डायस्टॉल, थर्ड आप लिख रहे हो वेंट्रिकल ऑरिकल डायस्टॉल, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या होगा किरत? जॉइंट डायस्टॉल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ventricle systole, फिर then is joint diastole, joint diastole। नहीं नहीं नहीं, वो कंट्रैक्ट होगा। हाँ इनफैक्ट चारों नहीं इकट्ठे एक ही सेम क्वेश्चन, जॉइंट सिस्टोल नहीं होगा, जॉइंट डायस्टॉल होगा, जॉइंट डायस्टॉल। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो जॉइंट डायस्टॉल। कहते हैं क्या होता है जॉइंट डायस्टॉल? During this phase, joint diastole में लिखो, during this phase, the auricles and ventricles, during this phase, the auricles and ventricles exist in relaxed, the auricles and ventricles exist in relaxed state, the auricles and ventricles exist in relaxed state, no blood is pumped from, no blood is pumped from ventricles, no blood is pumped from ventricles as semilunar valves, no blood is pumped from ventricles as semilunar valves remain closed, as semilunar valves remain closed during this phase. नेक्स्ट देखो हेडिंग हार्ट साउंड्स, ये डब नहीं है, डब डब सॉरी PA, लब एंड डब लिखो। हाँ हार्ट साउंड्स लिखो ऊपर हेडिंग। सौम्या पहली हार्ट साउंड कौन सी है बेटे? लब। हाँ लब लिखो हार्ट साउंड में, सबसे पहले लिखो लब, LUB। द फर्स्ट हार्ट साउंड, बच्चे लब साउंड जो है हाई पिच है लो पिच? क्योंकि वो किसकी क्लोजर पे आती है? ट्राइकैस्पिड एंड हाइकैस्पिड। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? रोहित लिखो, द फर्स्ट हार्ट साउंड is produced at the onset of, the first out sound is produced at the onset of, at the onset of ventricular systole, at the onset of ventricular systole due to closure of, at the onset of ventricular systole due to closure of AV valves, AV valves कह दो या फिर bicuspid and tricuspid। तन्वी समझ आ रहा है बेटे? Due to closure of AV valves, this sound is low in pitch, this sound is low in pitch, comma, for long duration,
low in pitch, for long duration, and soft in quality. Low in pitch, for long duration, and soft in quality. The second hard sound, next paragraph, likho Riddhi. The second hard sound, dup, D-U-P. बच्चे कई किताबों में बी, एनसीईआरटी में क्या है बी, बी बी, हाँ लिखो, एनसीईआरटी वाला लिखोगे DUB. द सेकेंड हार्ड साउंड डब, बट इट कैन बी डफ ऑल्सो, वो भी करेक्ट है. द सेकेंड हार्ड साउंड डब is produced at the beginning of the second hard sound dup, DUB, is produced at the beginning of ventricular diastole, is produced at the beginning of ventricular diastole due to sharp closure of rhythm. क्या चीज क्लोज होती है, इधर देखो, sharp closure of semilunar valves. किस किस की semilunar valves है? Pulmonary artery and aorta. किसको समझ आए? Due to sharp closure of semilunar valves of aorta and pulmonary artery. Sharp closure of semilunar valves of aorta and pulmonary artery. The pitch is higher and is for short duration. The pitch is higher and is for short duration. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू हियर दी साउंड्स? स्टेथोस्कोप. STETHO. नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टेथोस्कोप. STETHO. SCOP. Stethoscope is an instrument used to hear heart sounds. Stethoscope is an instrument used to hear heart sounds. Okay, we'll stop here. We'll continue with this chapter in next class. और अभी complete हो जाएगा next class में chapter. बच्चे क्या आप लोगों का next class में MCQs का टेस्ट हो जाए इसका? How many of you say yes? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस होंगे. That is not a test. Practice, हाँ. With your, it will be an open book test. OTB. इसी चैप्टर ओपन टेक्स्ट बुक टेस्ट. हाँ जी, okay, online students, you can also leave now. Bye bye everyone.